शेफ, आज आप विदेश जा रहे हैं और आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आपने आज माइंडसेट करके अपना पूरा काम करवाया, तो आपके हिसाब से किस टाइप का बंदों को विदेश के लिए प्लान करना चाहिए? सर मोस्टली जो लोग हम लोगों को देखते हैं कि भाई आजकल के टाइम पे जो है हर कोई चाहता है, हर एक नया बंदा चाहता है कि भैया मैं एक आउट ऑफ कंट्री जाऊँ, वहाँ से एक अर्निंग करूँ, वहाँ से मैं एक पैसा कमाऊँ। किसी जगह में किसी काउंसलिंग से कहीं पे लोग करते हैं, एजेंटों के पास जाते हैं, कोई 10 लाख बोलता है, कोई 15 लाख बोलता है, कोई 20 लाख बोलता है। सब लोग बोल के सुन के चुप हो जाते हैं, कहीं ये रह जाते हैं कि यार इतना पैसा मैं कहाँ से करूँगा, क्या करूँगा, कैसे करूँगा। लेकिन जब मैंने काउंसलिंग ली, जब मैंने सर आपसे काउंसलिंग ली, मैंने काउंसलिंग के टाइम पे ही अपना मन बना लिया था। मैं समझ गया था उसी टाइम पे कि भाई ये मेरे पास एक जेन्युइन मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई है जो मैंने गैदर करनी है और ये मैंने करना है। उस टाइम पे मैंने अपना जो माइंड सेटअप बनाया था सर, मैं फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हुआ उसी टाइम पे, मैंने माइंडली भी स्ट्रांग हुआ सर, मैं फिजिकली भी स्ट्रांग हुआ। और साथ साथ में सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई जब आप अपने काम पे हुनर नहीं है आप पे अपने काम का, तब आप फेल हो। आप तो यहाँ से भेज दोगे लेकिन वहाँ जाके उस पर कहीं कुछ ना कुछ कमियां लगा के आप इतना पैसा खर्च करके वहाँ से अगर रिटर्न आओगे तो उससे ज़्यादा दुख आपको लगेगा कि मेरा कैंडिडेट वहाँ गया लेकिन वो पास नहीं हो पाया, उसका भी कहीं ना कहीं डाउट रहेगा। मैं तो ये चाहता हूँ जो यहाँ से जाना चाहता है, जो आपसे एक बार तैयारी कर ले, वो फुल्ली माइंडसेट हो जाए, वो फिजिकली, वो माइंडली, वो फाइनेंशियली पूरा स्ट्रांग होके ये स्टेप उठाए और पहले से ही अपना एक आइडिया बना के चले कि भैया इस टाइम पे मेरे को ये चीज़ करनी है, इस टाइम पे मेरे को ये चीज़ करनी है। उस चीज़ को आपको सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे सर आपने मेरे को गाइडेंस करी, होप आप वैसी गाइडेंस सबको देंगे। और पीछे भी दिया है आपने, काफ़ी हमारे जानने वाले भी हैं सर जिन लोगों ने हमें बताया था, जिनसे हम आपसे मिले थे, हमें ये सारी चीज़ें पता चली थी। लेकिन आज मेरे को फील हो रहा है, रियलाइज़ हो रहा है, अभी तक वीडियो में आपको देखा था, आज फर्स्ट टाइम आपसे मिला हूँ। फर्स्ट टाइम में हाँ मैंने टेलीफोनिक आपके साथ में बातें हुई हैं मेरी, लेकिन जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना सर, मैं जब भी आपसे फर्स्ट टाइम आज मिला हूँ तो वो सारी चीज़ें मेरी माइंड में अभी तक वो वीडियोस चल रही है। वो आपके लाइव में बैठ के आपके साथ बातें करनी, हेलो हाय करना, वो जवाब का इंतजार करना कि मेरे जवाब का सर अब रिप्लाई देंगे, है ना सर। तो ये रियल है। तो मैं चाहता हूँ जब भी कोई भी आपसे अप्लाई करे, कोई भी जाने के लिए करे, तो वो अपना फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि सर मैंने जो ये अप्लाई करा था, मैं पिछले 2 साल से ये चीज़ ट्राई कर रहा था कि मैं आउट ऑफ कंट्री जाने का ट्राई कर रहा था। मैंने काउंसलिंग आपसे ली थी, मेरा काम सब कुछ रेडी था, लेकिन कहीं ना कहीं 2-3 कैंडिडेटों के पीछे मेरा टाइम जो हुआ इतना ज़्यादा वेस्ट हुआ सर। मैं फाइनेंशियली भी मैंने अपने पास रखा था पॉकेट में, आपने मेरे को गाइडिंग करी थी आकाश इस टाइम पे इतना टाइम पे ऐसे बजट हमको देना पड़ेगा। तो हमको उसको भी केयरफुल कि भाई हम वो चीज़ उस चीज़ के लिए स्ट्रांग रहे, है ना, रेडी रहे हम उस चीज़ के लिए। अगर हम रेडी ना रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी डाउनफॉल में आना पड़ेगा सर, कहीं ना कहीं आपको नीचा देखना पड़ेगा। आपके जो आउट ऑफ कंट्री के साथ जिनके साथ आपकी बातें होती है, जिनको आप कैंडिडेट भेजते हो, उनके साथ कहीं ना कहीं आपकी जुबान कच्ची हो जाती है या वैल्यू कम हो जाती है सर। तो हम नहीं चाहते, जो हमारे साथ इतने हेल्पफुली हैं, जो सर हम लोगों के बारे में सोचते हैं, हमें आउट ऑफ कंट्री भेजना चाहते हैं, उनकी कहीं ना कहीं नजरें नीचे हों या उनके लिए कभी कोई ऐसा सोचे कि भैया ये कोई काम अच्छा नहीं करेंगे, है ना, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए भी डिग्रेड चला जाता है। तो मैं तो चाहता हूँ कोई भी कैंडिडेट जाए अपना फुल्ली अपना स्ट्रांग हो जाए, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाए, फिर वो काम स्टार्ट करवाए। क्योंकि उनके चक्कर में कहीं ना कहीं जेन्युइन बंदा जो कैंडिडेट है ना, वो कहीं ना कहीं रह जाता है। बिल्कुल, जैसे आज आपने सुना, हम जब अभी एयरपोर्ट में ही आए थे, कॉल आया कैंडिडेट। हाँ सर, मैं रियलाइज कर रहा हूँ सर, वो सारी चीज़ें जब हम आ रहे थे एयरपोर्ट से गाड़ी में आते हुए, एक कैंडिडेट के साथ बात चल रही थी, तो कहीं ना कहीं उसने पैसे आपके पास इस टाइम पे उसका टाइम काम होने का टाइम था, वो ये चीज़ नहीं समझ पा रहा है। जो चीज़ आप देख पा रहे हो, जो विजन आपके पास है देखने का, वो शायद उसके पास कम है, क्योंकि वो अभी गहरे में। वो जब उस हाइट में आएगा तो उसको वो सारी चीज़ें दिखेगी, उसको विजुअलेशन होएगा कि हाँ भैया ये सारी चीज़ें हैं। तो वो कहीं ना कहीं सर उसके चक्कर में और कैंडिडेटों को इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शेफ आपका इस फीडबैक के लिए। और कहीं ना कहीं हमारा व्यूअर्स को समझ में आएगा डेफिनेटली, कहीं ना कहीं वो भी अपना ये जो जब मन बनाते हैं ना कुछ काम करने का, तो ये सब चीज़ को पहले सोचेंगे और फिर उस हिसाब से अपना डिसीजन लेंगे। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद शेफ आपका। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।